नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद के 49वीं गाथा और पुफ वक की 6वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। यथापि भमरो पुप्फं वर्णगंधं अहेठयं पले तिरस्मादाय एवं गामे मुनि चरे। यथापि जैसे, भमरो भ्रमर भंवरा, पुप्फंग पुष्प के, वर्णगंधं वर्ण और गंध को, अहे अयंग बिना हानि पहुँचाए, रसमादाय रस लेकर, पलेत पलायन कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, एवं उसी प्रकार गामे ग्राम में मुनि चरे मुनि विचरा करते हैं। अर्थात जैसे भौरे फूलों के रंग और गंध को बिना हानि पहुँचाए उसमें रस लेकर उड़ जाते हैं, वैसे ही मुनि गांव में विचरण करें। तो भिक्षाटन की कला भौरे से सीखे। कंजूस कोशीय की कथा के माध्यम से इस गाथा को समझते हैं। श्रावस्ती में कोशीय नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। वो किसी को कोई चीज़ ना तो देना चाहता था और ना ही देता था। एक दिन पत्नी को विचार आया कि वो मालपुए बनाएं, पर उन्हें भय था कि अगर सभी के सामने मालपुए बनाए गए तो लोग आएंगे और उन्हें भी मालपुए खिलाने होंगे। ऐसा सोचकर वे घर की ऊपरी मंजिल में चले गए और वहीं मालपुआ बनाने लगे। उन दिनों शास्ता श्रावस्ती में ही थे। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि देखा कि पत्नी जल्दी से श्रोतापन्न प्राप्त करने की स्थिति में हैं। अतः उन्होंने भंते महामोगलान को भेजा कि वे पत्नी को जेतवन विहार लेकर आएं। मोगलान वहां पहुंचे और पत्नी को दान देने का महत्व बतलाया। कोशीय सेठ उनकी बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने मालपुए की पूरी टोकरी भंते मोगलान को दान स्वरूप दे दी। इसी के साथ एक आश्चर्यजनक बात हुई, उसकी अपनी क्षुधा गायब हो गई। यानी सेठ की क्षुधा भूख गायब हो गई। मोगलान सेठ पत्नी को लेकर शास्ता के पास पहुँचे। पत्नी ने मालपुओं की टोकरी से सभी भिक्षुकों और तथागत को मालपुए परोसे। इसके बाद कंजूस सेठ ने अपनी सारी संपत्ति बौद्ध, त्रिरत्न, बुद्ध, धर्म और संघ को समर्पित कर दी और स्वयं भिक्षु बन गया। कुछ दिनों बाद मालपुए के प्रश्न पर भिक्षुगण मोगलान की प्रशंसा कर रहे थे। शाक्य मुनि ने उनके वार्तालाप को सुनकर कहा, भिक्षु को लोगों के अंदर श्रद्धा बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और भौरे की तरह ग्राम वासियों से भिक्षाटन करना चाहिए, जैसा मेरा शिष्य मोगलान करता है। भिक्षु को चाहिए कि वो जब भिक्षाटन करे तो बिना किसी भेदभाव के भिक्षा ग्रहण करे और भिक्षा प्राप्त कर बिहार वापस आ जाए। नमो बुद्धाय। गाथा समाप्त।